चैप्टर का नाम क्या है? पिक्चर रीडिंग। ठीक है, यूनिट फर्स्ट है। ये पिक्चर दिया हुआ है तुम्हारी नई किताब जिसका नाम है संतूर। और इसमें तुम लोग ये चित्र तुम लोग देख रहे हो, तुम लोग को क्या समझ में आ रहा है इस चित्र में? उत्कर्ष बताओ। अच्छा, और तुम्हें आशीष क्या समझ में आया? इसमें से मुझे बताओ कि बतख कौन है और मुर्गी कौन है? अलका तुम बताओ, बतख कौन है, मुर्गी कौन है? चलो बहुत अच्छे। अब तुम लोग मेरे साथ, मैं उंगली रखो, उंगली रख के तुम लोग पढ़ना। मैं एक एक करके पढ़ के इसका मीनिंग बताऊंगी। ठीक है, तो क्या लिखा है बोलो? कम डियर हैन, लेट अस गो टू दी विलेज फेयर। इसमें से बेटा बताओ, ये बतख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोई बताएगा? किसी को पता है कि बतख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डक। बतख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डक। मुझे बताओ कि मुर्गी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कौन बताएगा? हैन। क्या कहते हैं? वेरी गुड। थोड़ा सा इसकी आवाज़ तोतली है ना, इसलिए समझ में नहीं आया। इसने बताया है, उत्कर्ष ने क्या बताया है कि मुर्गी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैन। क्या कहते हैं? चलो, तो ये जो बतख है बेटा, वो क्या बोल रही है मुर्गी से? बोल रही है कम डियर हैन, मतलब प्यारी मुर्गी आ जाओ। लेट अस गो टू द विलेज फेयर। ये बतख क्या बोल रहा है मुर्गी से? हम लोग गांव का मेला देखने चलते हैं। इसके बाद बेटा ये हैन है, उसने क्या बोला? ऑल राइट। ऑल राइट का मतलब ठीक है। लेट मी ब्रिंग माई चिक्स। चिक्स मतलब क्या? ये हम लोगों की जैसे तुम छोटे बच्चे होते हैं ना, उसी तरीके से मुर्गी के छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं? चिक्स। तो वो ये बोल रही है, जब तुम लोग के पापा मम्मी मेला देखने जाते हैं, तुम लोग को लेके जाते हैं ना, तो उसी तरीके से जो हैन है वो क्या बोल रही है? ठीक है, मुझे मेरे बच्चों को लेकर आने दो। मुर्गी के बच्चों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चिक्स। क्या बोलते हैं? चिक्स। वेरी गुड। तो अगला पेज खोलो। खोल दिया ना? अब अगले पेज में देखो बेटा, लिखा है क्या बोल रहा है ये डक क्या बोल रहा है? डक की हिंदी क्या है? बतख। तो ये बतख क्या बोल रही है? कम डकलिंग्स लेट अस गो। जिस तरीके से हम लोग मुर्गी के बच्चों को चिक्स बोलते हैं, उसी तरीके से हम लोग डक के बच्चे को क्या बोलते हैं? डकलिंग। तो डक पीछे से मुड़ के क्या बोल रही है? डकलिंग। मतलब अपने बच्चों से कह रही है कि जल्दी जल्दी आओ। अब मुझे फिर से बताओ बेटा एक बार कि मुर्गी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैन। इसके बाद बताओ बेटा, बतख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डक। वेरी गुड। ये इतना जान जाओ तो बहुत, इस चैप्टर में यही है बेटा। इसके बाद बेटा कि मुर्गी के बच्चे को क्या बोलते हैं? चिक्स। वेरी गुड। मुर्गी के बच्चे को क्या बोलते हैं? चिक्स। इसके बाद बेटा बतख के बच्चे को क्या बोलते हैं? डक के बच्चे को क्या बोलते हैं? डकलिंग। डक के बच्चे को क्या बोलते हैं? डकलिंग। इसके बाद बेटा ये लोग ना टहलते टहलते पहुंच गए कहाँ? तालाब के किनारे। अब मुझे ये बताओ, तालाब के किनारे पहुंच गए तो बतख और मुर्गी में से तालाब में से कौन तैर के जाएगा? बतख। कौन तैर के जाएगा? मुर्गी और उसके बच्चों को तैरना नहीं आता। तो बड़ी दुविधा आ गई कि तालाब आ गया। अब बताओ, अब मुर्गी क्या बोल रही है कि हम लोगों को तो पानी में तैरना ही नहीं आता, अब हम लोग आगे कैसे जाएंगे? ठीक है। इसके बाद ये बतख ने क्या बोला? देखो बतख ने क्या बोला? आई हैव प्लान। प्लान का मतलब योजना। बतख ने बोला कि मेरे पास एक योजना है कि कैसे इस तालाब को पार किया जाए। अब बच्चों मुझे बताओ कि बतख के पास कौन सी योजना होगी? कौन बताएगा? बताओ बताओ। केवल उत्कर्ष बताए। एक सेकेंड, अलका को मौका मिलेगा। अलका बताओ बेटा, बतख की। हाँ वेरी गुड। कहाँ बैठा के ले जाएगी? अपनी पीठ पर। कौन बैठाएगा? बतख। और किसको बैठाएगा?
वेरी गुड अलका, यही मैं सुनना चाहती थी कि ये इसको इनकम्प्लीट अधूरा इसलिए छोड़ा गया है ताकि तुम लोग बताओ। तो क्या था इसके पास प्लान कि बतख मुर्गी को अपने अपने पीठ पर बैठा के तैरते हुए नदी को पार करके कहाँ जाएंगे? मेला घूमने। वेरी गुड। हाँ बेटा। बतख के बच्चे हैं ना, हाँ मुर्गी के बच्चों को अपनी पीठ पे बैठाते। वेरी गुड। देखो इसने कितना अच्छा दिमाग लगाया कि जो बतख है वो तो मुर्गी को बैठा लेगा, लेकिन बतख के बच्चे किसको बैठाएंगे? मुर्गी के बच्चों को। वेरी गुड। एक बार ताली बजाओ तुम लोग के लिए, बहुत बहुत वेरी गुड।